हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्टफ। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर की थ्योरी के बारे में। क्लास 9 का चैप्टर है ये, लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी की कुछ डेफिनेशंस। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी किस तरह की होती है और सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ एन इवेंट। इवेंट होता क्या है मैं बताता हूँ आपको, पहले डेफिनेशन लिख दूँ। बेसिकली अ इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट is the collection of some outcomes of the experiment। इसका मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोचते हैं कि टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं, टॉसिंग अ कॉइन। तो कॉइन को जब आप टॉस करते हो बेसिकली आपके आउटकम्स क्या होते हैं। वी हैव टू आउटकम्स, व्हाट, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, सिंगल कॉइन को जब हम लोग टॉस करते हैं तो या तो हमें हेड मिलता है या टेल मिलता है। ये पर्टिकुलर हेड और टेल को हम बोलते हैं इवेंट। ये तो टोटल आउटकम्स हैं। मतलब एक कॉइन को अगर आपने टॉस करा तो आपको यदि मिलेगा हेड या फिर मिलेगा टेल। बट इन दोनों को इंडिविजुअली या कंबाइंड बोल सकते हैं आप इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या था यहाँ पे, टॉसिंग अ कॉइन और कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स। सम आउटकम्स या तो ये हो गया या फिर ये हो गया या दोनों हो गए। बात समझ में आ गई। अगला हम बात कर सकते हैं रोलिंग अ डाई या डाइस। डाइस जानते हैं आप, लूडो में इस्तेमाल होती है। तो डाइस के आउटकम क्या होते हैं, या तो 1 आता है या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या फिर 6 आएगा। ये जो होगा इसको बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स या टोटल आउटकम्स। और इसमें जो इंडिविजुअल टर्म्स है या 2 टर्म्स है या 3 टर्म्स है या सारे टर्म्स है इसको बोलेंगे इवेंट्स। ये कलेक्शन ऑफ, बेसिकली द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स। ये टोटल आउटकम्स हैं आपके, ये वाला। इसमें से कुछ आउटकम्स को अगर कलेक्शन में लिया जाए तो इसको बोलेंगे इवेंट। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, इसी में बता देता हूँ आपको, इसमें समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्लियर। इवेंट ऑफ, मतलब हम लोग कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन, या इवेंट आप जानना चाह रहे हैं इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। इवेंट किसका निकालना है, ऑड नंबर का। तो हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर, देयर आर बेसिकली 1, 3 एंड 5। तो देयर आर 3 आउटकम्स बेसिकली, एंड दीज आउटकम्स आर पार्ट ऑफ द टोटल आउटकम्स। ये जो आउटकम है ये सारे टोटल आउटकम्स का पार्ट है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ कलेक्शन ऑफ, इट इज़ व्हाट, ये ऑड नंबर जो है इट इज़ कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स। सम आउटकम्स है ना, किसका, एक एक्सपेरिमेंट का। कौन सा एक्सपेरिमेंट, ऑफ रोलिंग अ डाई या डाइस। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसका फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। ये तो इवेंट आपको समझ में आ गया। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं P ऑफ ब्रैकेट E या इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। E हमेशा इवेंट होता है इसमें, कैपिटल E। इट इज़ गिवन बाय PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज number of trials in which E has happened। अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब होता क्या है। अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मतलब जो मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई है। सपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल वी टॉस, एक एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, वी टॉस अ कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
गेटिंग अहेड। तो व्हाट इज़ द बेसिकली टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर अ कॉइन। कॉइन जब आप टॉस करते हो, फॉर कॉइन टॉसिंग व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दीज आर बेसिकली आइदर हेड और टेल। तो यू विल गेट आइदर हेड और टेल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दीज आर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसमें क्या है, इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके हैं दो, कौन कौन से, एक हेड है और एक टेल है, सही बात है। अब इसमें इवेंट कौन सा पूछ रहा है, इसमें इवेंट पूछ रहा है आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो इसमें टेल कितनी बार आ रहा है एच और टी में से, तो वो एक बार आ रहा है बस, ये रहा। तो इसमें आप कह सकते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी इसमें लिखा था मैंने फॉर्मूला में, पी ऑफ ई इज गिवन बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैज़ हैपेंड। कितने ट्रायल्स है जिसमें ई आया है, ई मतलब जिसमें आपका टेल आया है, कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, वो आपके सामने ये रहा। तो एक ही में आपका टी आया है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, दो ही ट्रायल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज हाफ। अब एग्जाम्पल फिर आपको एक और देता हूँ मैं। हम लोग एक डाइस को रोल करते हैं, रोलिंग अ डाइस। तो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स पी के फॉर्मूले के हिसाब से ये तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर, पहले तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर, तो ये तो हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैज़ हैपेंड। कितने ट्रायल्स में ई हैपेंड हुआ, गिन लीजिए आप। व्हाट इज द पहले नंबर ऑफ ऑड नंबर बताइए आप, कौन कौन से ऑड नंबर है, एक आपका 1 है, एक 3 है और एक 5 है। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1 3 एंड 5। तो हाउ मेनी ट्रायल्स आर देयर, देयर आर 3 ट्रायल्स, देयर आर 3 सच नंबर्स विच आर odd. And how many total numbers are there, तो there are basically 6 numbers, total number of outcomes 6 है ना, total number of outcomes are 6। तो probability of getting an odd number, तो ऐसे कौन से ऑड नंबर हैं, मतलब ऐसे कौन से कितने ट्रायल्स हैं जिसमें ऑड नंबर आया है, एक तो एक है 3 है और 5 है, टोटल मिला के कितने हो गए, 3 नंबर ऐसे हैं, 3 नंबर सारे नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ही ऐसे हैपेंड, मतलब 3 नंबर ऐसे हैं जिसमें आपका ऑड नंबर है। और टोटल नंबर कितने हैं ऑड और इवन मिला के 6, मतलब टोटल नंबर इसके कितने हैं 6। 3/6 को आप लिख सकते हैं 1/2। अगले आते हैं, हम बात करते हैं P of E for even number. How many even number are there? There are basically 3 even number, 2 4 and 6, and total number of trials are 3। तो 3 नंबर है हमारे पास इवन के और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके 6 हैं, विच इज़ अगेन हाफ। याद रखिएगा या तो नंबर ऑड होता है या इवन होता है ना, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी आप देख पा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइज बिटवीन 0 and 1, बट प्रोबेबिलिटी कैन ऑल्सो be exactly 0 and 1 both, दोनों हो सकता है, 1 और 0 भी हो सकता है एंड 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है। बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी माइनस में नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। और याद रखिएगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, एक आपने उसको कॉइन को टॉस करा, कॉइन इज टॉस्ड, आपका इवेंट क्या आया, एच और टी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 हो गए,
अब मुझे हेड चाहिए, प्रोबेबिलिटी इन विच हेड अकर्स, ये मैं नीचे लिख देता हूँ P ऑफ E के लिए। और इवेंट को अगर मैं मानना चाहूँ तो मैं इवेंट को डायरेक्टली लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो कितने हेड हैं इसमें, 2 इवेंट में से एक ही हेड, कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं इसमें, वो 2 हैं, तो ये हाफ हो गया। तो ये 0 और 1 के बीच में हो गया। देखिए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है इसमें भाई, टेल भी एक बार आया है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 2। सही बात है। अब देखिए अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स टुगेदर, जाहिर सी बात है जब एक कॉइन को आप रोल करते हो तो 2 टेल तो कभी आ ही नहीं सकता, तो इट इज़ 0.2 विच इज़ 0। 2 टेल कभी भी नहीं आ सकता एक कॉइन को, जब आप एक बार उछालोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 2 टेल आ जाएगा एक साथ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, या 2 हेड आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कैन बी 0 एंड प्रोबेबिलिटी कैन बी probability can be between 0 and 1 but and probability can be equal to 1। probability 1 कैसे हो सकती है मैं बताता हूँ आपको। probability जैसे रोलिंग अ डाइस को आपने रोल करा, डाइस को आपने रोल कर दिया तो आपको बेसिकली आउटकम्स क्या मिले, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें मैं बोल रहा हूँ कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ अ इवेंट फॉर नंबर लेस देन 6 but greater than probability of getting number greater than 0 but less than 7। ऐसे कौन से नंबर हैं जिसमें आपका जिसमें इन दोनों के बीच में ग्रेटर देन 0 मतलब 0 नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 से छोटा होना चाहिए, 7 से छोटा तो 6 है। तो इसमें भी देखिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हैं, 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हैं आपके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी आपके 6 हैं। तो अगर ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई इस समय, ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछी गई कि ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 7, तो यू विल गेट 6/6 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे ये प्रूव होता है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 कैन बी इक्वल टू 0 बिटवीन 0 and 1 बट नॉट नेगेटिव। अब याद रखिए अभी आपने ऊपर एक क्वेश्चन करा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड is equals to 1 and probability of getting a tail is equals to probability of getting a head is equal to half and probability of getting a tail is also equal to half। तो what is the sum of probabilities? याद रखिएगा sum of the probabilities of all the events मतलब चाहे हेड चाहे टेल, क्या आ सकता है, कहने का मतलब एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। याद रखिएगा कहने का मतलब ये है, अगर आपने एक कॉइन को टॉस करा, सपोज करिए कॉइन को आपने टॉस करा तो आपके आउटकम्स क्या आए, या हेड आया या टेल आया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ हाफ, बट सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज टोटल प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग टोटल मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी में लिख देता हूँ यहाँ पे, आपने अभी लिखा है 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का होगा प्रोबेबिलिटी टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मतलब प्रोबेबिलिटी टोटल 1 है माइनस हाफ अगेन 1, यही तो आपने निकाला था। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा और सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज क्या होगा, हाफ। बस इतना ही है प्रोबेबिलिटी में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फैला दो वीडियो को। और 15 मिनट में मैंने इसको थ्योरी को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस, करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।